हेलो एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए मंथ की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई 2024 के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रूटीन बनाइए, 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए। इससे आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर कम से कम 1 साल की करंट अफेयर पूछी जाती है, तो आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि 15 जुलाई से भारत के 35वें नए विदेश सचिव के रूप में कौन नियुक्त होंगे? विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, उषा ठाकुर या फिर राजीव मोहन? और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सक दिवस आपका कब मनाया जाता है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 29 जून को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, आपको याद रखना है। अगर मैं इसके अलावा पूछूं कि किसके सम्मान में मनाते हैं तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, याद रख सकते हैं आप, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। क्लियरली लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, विधान चंद्र रॉय, इनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है, आप याद रखोगे। साथ में 1 जुलाई को और क्या क्या मना सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय जीएसटी दिवस भी आपका 1 जुलाई को मनाता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जो जीएसटी है वो लागू हो गया था, तो तब से हम राष्ट्रीय जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। एक होता है राष्ट्रीय सीए दिवस, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट दिवस जो होता है वो हम 1 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई कब से? 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 को जो भारतीय या फिर आप बोल सकते हैं भारतीय चार्टेड अकाउंट जो संस्था है उसकी आपकी स्थापना हुई थी। तो ये डे भी आपको अलग से याद रखने हैं। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई लगी कब थी? 1 जुलाई 2017 से। और राष्ट्रीय सीए दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। और बाकी हमने डॉक्टर डे बता दिया है, 1 जुलाई को आपका मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? अब देखिए फ्लोटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि तैरने वाला, और सोलर मतलब सोलर प्लांट है, तो इस तरीके का। और तैरने वाला, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, तो आप तैर रहे हैं ना ये सोलर प्लांट, तो इसलिए इसको बोला गया है फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो मध्य रेलवे ने स्थापित किया, तो कहां पे स्थापित किया है? ऑप्शन आपका केरल, मणिपुर, कर्नाटक और या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर का डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर इसको स्थापित किया गया है। और एक्चुअल में इगतपुरी झील है, इगतपुरी झील पड़ती है आपके महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पे इसकी स्थापना की गई है। और इसकी क्षमता कितनी है? 10 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 10 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और जो ग्रीन अर्थ जो पहल है उसके तहत, यानी कि ग्रीन ऊर्जा मान सकते हो आप, उसके तहत इसको किया गया है स्टार्ट। और इसका लक्ष्य क्या है? ग्रीन एनर्जी का अगर आपसे पूछा जाए कि 2030, जो रेलवे है, रेलवे का जो लक्ष्य है ग्रीन एनर्जी के लिए वो 2030 रखा गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। हाल ही में कहां पर एससीओ यानी कि संघाई सहयोग जो संगठन है उसका वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? कहां पर होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके नई दिल्ली में, अस्ताना, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी बन जाएगा, अस्ताना। और अस्ताना है क्या? तो देखिए कजाकिस्तान में पड़ता है आपका अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कहां पे होगी? एक तरह से कजाकिस्तान में होगी। और इसका जो अध्यक्ष है, यानी कि जो वर्तमान जो अध्यक्ष है एससीओ का, वो भी कौन है? कजाकिस्तान ही है। यानी कि इसका जो आयोजन है एक तरीके से कौन करवा रहा है? कजाकिस्तान ही करवा रहा है। यही इसका वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष है। और यहां पे कौन जाएंगे? तो आपकी 3 से 4 जुलाई तक आपकी ये होगी, 3 और 4 जुलाई को 2 दिन। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके अंदर जाएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, तो ये इसको अटेंड करेंगे 3 और 4 जुलाई को अस्ताना के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर। भारतीय उच्चायोग ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान 1 ट्री फॉर मदर यानी कि एक पेड़ मां के नाम शुरू किया है? ऑप्शन आपके नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपका आंसर नंबर डी आएगा, बांग्लादेश। लेकिन अगर आपको याद हो, जब हम पर्यावरण दिवस मना रहे थे 5 जून को,
तो उसी दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एक पेड़ मां के नाम, इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, पेड़ लगाकर। तो उसी से इंस्पायर होकर यह किया गया है, वन ट्री फॉर मदर, यानी अभियान का नाम वही है। तो भारतीय उच्चायोग ने कहां पे, किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से इसको किया है, वन ट्री फॉर मदर। और बांग्लादेश में कहा गया? बांग्लादेश की ढाका जो राजधानी है ना, वहीं पे इसका क्या किया है? शुभारंभ किया गया है इस अभियान का। और वहां पे कौन कौन थे? तो वहां के जो मंत्री हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है साबिर हुसैन चौधरी। और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के उच्चायुक्त हैं, जो राजदूत है प्रणय वर्मा, इन दोनों ने इसकी शुरुआत की है बांग्लादेश के ढाका में। आप याद रखेंगे। तो इंस्पायर किससे हुए? प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टार्ट किया था, एक पेड़ मां के नाम, तो इसको बस इंग्लिश में लिख दिया, वन ट्री फॉर मदर। तो इसकी शुरुआत की गई है बांग्लादेश के साथ, याद रखोगे आप। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर आपका ये। हाल ही में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर्स वीक मनाने का ऐलान किया गया है। तो ये कब से कब तक मनाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1 से 7 जुलाई, 7 से 14 जुलाई, या 30 जून से 7 जुलाई, या 28 जून से 5 जुलाई तक। तो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। 30 जून से 7 जुलाई तक आपका डॉक्टर्स जो वीक है वो मनाया जाएगा। किसके द्वारा? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, ये आप याद रखोगे। और इसमें नारा क्या है, या थीम बोल सकते हो आप, थीम क्या है? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार जो है ये आपकी थीम है। ठीक है, जो WHO का जो नारा है ना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इसी को ही थीम बनाया गया है। डॉक्टर वीक की थीम क्या रहेगी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो किसने किया है? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने। 30 जून से 7 जुलाई तक आपका ये मनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर्स वीक। पूर्व राज्यसभा सदस्य और अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन आपके, प्रहलाद देसाई, रघुवर सैनी, धर्मपुरी श्रीनिवास, या फिर राम प्रसाद जोशी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्मपुरी श्रीनिवास। और इनकी जो एज है वो 75 वर्ष इनकी एज थी जब इनका निधन हुआ। ठीक है, और ये 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। कब कब? 1989 के अंदर, 1999 के अंदर और 2004 के अंदर। ये 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। 75 वर्ष इनकी एज थी और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और इन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 2009 में उच्च शिक्षा और इंटरमीडिएट शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने 2009 के अंदर। तो इनके बारे में आप ये चीजें याद रख सकते हैं। इनका नाम था धर्मपुरी श्रीनिवास। आप इमेज के अंदर इनको देख सकते हैं, ये धर्मपुरी श्रीनिवास जी है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो नॉर्मल सी बात है, इस पे तो चर्चा करनी ही बेकार है, आप लोग पहले से एक्सपर्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर फर्स्ट बन जाएगा, भारत। ठीक है, किसको हराया है? तो साउथ अफ्रीका को हराया है। कितने रन से? 7 रन से हराया है। कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा कप्तान थे। जो मोटी मोटी बातें वो मैं आपको बता रहा हूं। रोहित शर्मा कौन थे? इसके अंदर कप्तान थे। और कितने साल बाद जीता है? 17 साल बाद। तो 17 आप घटा लीजिए, 2007 के अंदर जीता था। कब जीता था? 2007 के अंदर जीता गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कहां पे हुआ ये याद रख लीजिए आप। तो बारबोडास के किंगस्टन ओवल में ये खेला गया था फाइनल मैच। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है, 7 रन से हराया है। और किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, खुशी। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने कम कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? कि कम कार्बन ऊर्जा निकले तो इसके विकास के लिए, यानी हरित जो हाइड्रोजन होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, आप ये भी बोल सकते हैं, या कम आपकी कार्बन का उत्सर्जन हो, इसके विकास के लिए कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है विश्व बैंक ने? ऑप्शन है 150 करोड़ डॉलर, 250, 500 करोड़, या फिर 700 करोड़ डॉलर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा। 150 करोड़ डॉलर जो है वो वित्तीय सहायता दी गई है भारत को विश्व बैंक के द्वारा। और ये आपकी सेकेंड बार दी गई है। जो पहली दी गई थी वो आपकी जून 2023 में दी गई थी। तो ये आपकी सेकंड किस्त आप इसको बोल सकते हो। पहले जो किस्त थी वो जून 2023 के अंदर दी गई थी और ये आपकी सेकंड वाली है। ठीक है, तो याद रखोगे आप। रीजन क्या है? वही बात है भी कम कार्बन का उत्सर्जन हो और ज्यादा से ज्यादा हरित हाइड्रोजन बने, इलेक्ट्रोलाइजर के क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिले, इस वजह से। ठीक है, तो 150 करोड़ की सहायता दी गई है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमित नागल और नीरज चोपड़ा। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है सुमित नागल। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन
टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो देखिए टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग, तो पहले तो यह याद रखोगे आप कि कब से कब तक, तो 3 से 12 अक्टूबर तक, 3 से 12 अक्टूबर तक ये आपकी खेली जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे कहां पे होगी, तो ऑप्शन क्या है आपके, जयपुर में, मुंबई में, लंदन में या फिर पेरिस में। तो करेक्ट जो आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, लंदन के अंदर आपकी होगी। और साथ में ये टेक महिंद्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है, जिसे आप फिडे बोलते हो, प्लस में टेक महिंद्रा, इन दोनों की ये संयुक्त पहल है, इसलिए साथ में टेक महिंद्रा लग रहा है। तो टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहां पे होगा, लंदन में होगा। 3 से 12 अक्टूबर तक आपका ये होगा। आपको याद रखना है किस किस की पहल है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे आप फिडे बोलते हैं और टेक महिंद्रा, इन दोनों की ये पहल है। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये सभी खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे। हाल ही में किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। अब गवाह का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई जाता है कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए, तो उस गवाह की सुरक्षा के लिए, उसे खतरा ना हो, तो इसके लिए स्टार्ट की गई है न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना। ऑप्शंस क्या है आपके, महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, असम के अंदर स्टार्ट की है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने इसकी घोषणा की है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गवाह जो संरक्षण योजना है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि किसी भी मामले की जांच और सुनवाई के दौरान जो खतरे होते हैं, आसन्न खतरों के खिलाफ गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, आंसर नंबर बी, असम के अंदर। अब फटाफट से हम रिवीजन देख लेते हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने हाल ही में फ्रीडम एज जो अभ्यास है उसको शुरू करने की घोषणा की है, तो अमेरिका है। अपनी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो पुरस्कार 2024 है उसको जीत लिया है, तो यह है संजना ठाकुर। आपको नाम अच्छे से याद रखना है। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने अयोध्या में 650 करोड़ की रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो टाटा सन्स ने की है। और हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। अगर मैं आपसे पहला पूछूं तो हमने बात की थी असम के अंदर है, असम के अंदर नारंगी, जो नारंगी जगह है, नारंगी सैन्य स्टेशन है, वो आपका पहला था। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, तो केरल। और नाम रखना क्या चाहते हैं, केरलम, केरलम नाम रखना चाहते हैं। और हाल ही में किसने 2024 पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है, तो अरुंधति रॉय ने जीता है। और हाल ही में कहां पर भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात के अंदर। और हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये अपने आप में एक सांख्यिक विद थे, लेकिन आपको पता है ना डीएलएस रूल, क्रिकेट का डीएलएस रूल, तो उसके अंदर जो डी है डकवर्थ है, ये वही है, और आगे आपका एल आपका लुइस है। ठीक है, तो फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है और प्रोफेशनल ये सांख्यिक विद थे। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया, उषा ठाकुर को। और हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज दोरस तक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं शेफाली वर्मा। और 15 जुलाई से भारत के 35वें नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त होंगे विक्रम मिश्री। और हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अपने राज्य बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है अपने राज्य के अंदर। और हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, तो 1.169 मिलियन डॉलर। और हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, तो मोहम्मद वसीम हुए हैं। और हाल ही में अभ्यास होपेक्स भारत को किस देश के बीच में हुआ, भारत और मिस्र के बीच में ये हुआ है। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। न्यू मंथ है, स्टार्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। अगर आप डेली रूटीन बना के रखते हैं तो आपको कभी भी अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।